Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Simul Khan presenting my 13 lecture of class 5 from Oxford Progressive English. Unit number 3, the show. Lesson number 3, reading the show part 1 worksheet. Here is our book title page. Unit number 3, lesson number 3, reading the show part 1. Okay. पार्ट 1 हमारे पास क्या है द शो का. हम बेसिकली द रिव्यू ऑफ द स्टोरी इज़ कि 2 फ्रेंड्स हैं वहाँ पर. 2 फ्रेंड्स जो हैं वो एक शूटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब एक हाँ वो हंटर्स टाइप. तो उनको पैसे चाहिए तो वो एक शो क्रिएट कर रहे हैं, लाइक जो मैजिशियंस शो करते हैं इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट्स कर लेकर वो एग्जीबिशन लगाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से वो सारा क्राइटेरिया करेंगे और पैसे कैसे जमा करेंगे. रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. वी विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द रीडिंग. एज यू ऑल नो, William and his best friend Henry, who was 12, were member of Society of Outlaws. अच्छा, आपने अंडरलाइन भी करने हैं साथ साथ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी लिखने हैं. ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊँगी. अ स्कूल बॉय गैंग. अब जो विलियम और हेनरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि 12 साल के हैं और एक सोसाइटी यानी गैदरिंग्स में रहते हैं. वो किस तरह की आउटलास, जिस तरह के आपके स्कूल में गैंग्स बने हुए होते हैं जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं या कुछ बुरे भी होते हैं बीच में, तो उस तरह की ये लोग गैंग्स बनाए हुए हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए. बेसिकली द आउटलेट्स यूज टू मीट द इन द ओल्ड बॉन्ड एंड हाफ हॉलीडेज़ ऑन संडे आफ्टरनून्स एंड मेक प्लान्स. वो क्या करते हैं, ओल्ड फॉर्म्स में जाते हैं और हाफ हॉलीडेज़ में और संडेज़ को बैठ के प्लान्स बनाते हैं कि हमने नेक्स्ट टारगेट क्या करना है. लेट्स बाय सम बोज एंड एरोज सजेस्टेड विलियम. विलियम ने कहा कि हम कुछ बोज और एरोज ख़रीदते हैं. देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन्स जस्ट लाइक रियल आउटलास. हम वो कह रहे हैं कि जैसे रियल हंटर्स होते हैं ना, उस तरह से एक बोज और वो ख़रीदते हैं, एरोज़ ख़रीदते हैं, लाइक जो से वो कहते हैं तीर कमान लाइक टाइप कहते हैं. ठीक है, वो उस तरह का वो कह रहे हैं हम ख़रीदते हैं ताकि हम रियल तरीके से शिकार कर सकें. where are we going to get these bows and arrows? asked Henry. We haven't got enough money to buy them. They are too expensive for us. वो कह रहे हैं हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इतने ये ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. Then we need to collect some more money, said William. विलियम ने कहा फिर हमें इसका मतलब है कि कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे. कैसे करने पड़ेंगे? He usually had bright ideas. विलियम जो था उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आइडिया रहता ही था. Wait, I know, we could do a show. हमें एक शो करना चाहिए. Get some animals and charge our friends money for looking at them and like at zoo. कह रहे हैं कि जैसे ज़ू में सारे जाने के लिए एंट्रेंस फ़ीस देते हैं, एनिमल्स को देखने के लिए फ़ीस देते हैं, इसी तरह हम एक शो क्रिएट करते हैं जिसमें सब एनिमल्स होंगे और कुछ चीज़ें एग्जिबिट करेंगे हम, जो उनको देखने के लिए जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो पैसे हमें देंगे. द अदर्स नोडेड. सब ने उन्होंने सबको बताया, सब एग्री हो गए. ठीक है, नोडेड एग्री हो गए. वेल देन उसके बाद फिर ही कंटिन्यूड, उसने उन लोगों ने शुरू कर लिया, कंटिन्यू कर लिया. वी विल हैव अ शो एंड गेट इनफ मनी टू बाय बोज एंड एरोज. वी विल अरेंज द शो फॉर नेक्स्ट संडे आफ्टरनून. उन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट संडे आफ्टरनून दोपहर में ये शो करेंगे हमारे ही घर पे, तो ताकि हम बाय कर सकें अपनी बोज एंड एरोज. अब वो क्या कह रहे हैं. विलियम रिटर्न होम. विलियम घर आया फॉर टी विद हिज पेरेंट्स एंड आंट एमली. आंट एमली और अपने पेरेंट्स के साथ वो बैठकर चाय पी रहा था. आंट एमली जो थी उसकी ग्रैंड पेरेंट कह लें या कोई आंट कह लें, वो थी वॉज अ टॉल लेडी, जो कि लंबी लेडी थी, हु हैड बीन रिकवरिंग फॉर अ स्लाइट कोल्ड फॉर 2 years अगो. शी स्पेंड हर डेज ईटिंग एंड स्लीपिंग. वो क्या कर रही थी, उनको स्लाइट कोल्ड, उन्हें थोड़ी सर्दी ज़ुकाम हो गया था जो कि बहुत पुराना था उनको, और उससे रिकवर हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता. उनको खाना और सोना बहुत पसंद था. शी हैड नॉट येट मैंशनड अ डेट फॉर हर लिविंग. उन्होंने अभी बताया नहीं था कि मैं कब यहाँ से जाऊँगी. विच मेड विलियम्स फादर एनिक्शियस. एनिक्शियस बोलते हैं परेशान हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत को लेकर. इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई एम बेटर, सेड आंट एमली. कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है कि मैं अभी तक रिकवर नहीं हो पा रही पूरी तरह से. एज शी टुक अ 7th piece of bread and butter and another piece of cake. Please William, then I will go upstairs and have a rest. उन्होंने कहा एक 7th piece उठाया ब्रेड का और उसको कहा कि मुझे केक का भी पीस दे दो और ताकि मैं ऊपर जाकर कुछ आराम कर सकूँ खा के. Every Sunday afternoon William's mother visited a friend and his father took a long afternoon nap. क्या करती हैं कि विलियम मदर जो थी एवरी संडे जो थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती थी और उनके जो फादर थे मीन्स उनके जो हस्बैंड थे और वो सो जाते थे. नैप मतलब सो जाते थे. When Sunday came, जब संडे आ गया, William quietly asked his mother after whether he could have a few friends in his room for afternoon. She agreed. उससे पूछा क्वाइटली कि मदर जो है मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ फ्रेंड्स को ऊपर अपने रूम में ले जाऊँ. उन्होंने मान गई. She agreed, मान गई. The outlaws had prepared all the exhibits for the show and by 2:30 all was ready. For each
फॉर ईच एग्जिबिट विलियम हैड रिटन अ कार्ड विल ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट। उन्होंने क्या किया, 2-2:30 बजे तक सारा शो कंप्लीट कर लिया एग्जीबिशन के लिए, और विलियम ने सारे जो फैक्ट्स थे वो लिख लिए। जैसे आप कभी शो में जाते हो तो बाहर नोटिस बोर्ड लगा होता है ना कि ये यहाँ पर है, इस तरह ही उसने लिख लिया। उसने क्या लिखा, देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट पेंटेड इन ब्लू एंड पिंक स्ट्रिप्स। उसने एक बहुत बड़ा चूहे के बारे में बताया जो ब्लू और पिंक लाइन्स में था। देयर वॉज अ कैट शट इन टू अ कैट बास्केट विच इज स्क्रैचिंग एंग्रली विद इट्स क्लॉज बोलते हैं पंजों को, जो एक वाइल्ड कैट उन्होंने लाई थी और वो बास्केट में पड़ी हुई थी, जो स्क्रैच कर रही थी, जो रबिंग कर रही थी बास्केट को कि मुझे बाहर निकालो। देयर वॉज अ टॉल जाइंट मतलब एक घोस्ट भी रखा था उन्होंने। वन आउटलॉ ऑन द बैक ऑफ एन अदर, जो एक आपस में जुड़े हुए थे वो लोग, फ्रेंड्स ने ही मिल के बनाया हुआ था। देयर लार्ज कंबाइंड बॉडी रैप्ड इन अ लार्ज शीट। उन 2 फ्रेंड्स को मिला के उन्होंने ना रैप कर दिया था और उसको कहा था कि ये एक जाइंट वो क्या है, घोस्ट है। देयर वाज अ ब्लैक फॉक्स फर, एक ब्लैक फॉक्स फर थी, जो फर जो होती है हम लोग कोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, बिलोंगिंग टू विलियम्स ग्रैंड मदर। इट वॉज लेड ऑन द फ्लोर एज थू इट वॉज अस्लीप। उन्होंने क्या किया, फर जो थी वो ज़मीन पर लिटा दी थी फोक्स की शेप की, तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि ये जो फोक्स है ये ज़मीन पर सो रही है। देयर वाज अ हेनरी स्मॉल पेट डॉग, हेनरी हैड पेंटेड इट ब्लू। हेनरी अपना डॉग भी ले आया था और उसको उसने ब्लू कलर का पेंट कर दिया था। विलियम वाज द शोमैन, विलियम जो था वो शोमैन था, जो शो करेगा, जो मतलब सारा प्रेजेंट करेगा, जो बताएगा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। He had dressed in a red dressing gown of his father and had made himself a small red moustache from the edges on the old red। अच्छा, उसने क्या किया, अपने फादर का एक बड़ा सा गाउन रेड कलर का पहन लिया, जैसे मैजिशियंस पहनते हैं, जैसे शो के जो होस्ट्स होते हैं वो पहन लेते हैं, और अपनी मुस्टैच बना ली, छोटी सी मुस्टैच बना ली और साइड से टर्न कर ली जैसे करते होते हैं। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन टू द गार्डन वॉल। बच्चे जो थे वो गार्डन वॉल में उन्होंने छलांग लगाई, क्रोल्ड अलॉन्ग इट, और रेंगते हुए आराम आराम से क्या किया, क्लाइम्ब थ्रू दी विंडो, और विंडो से होते हुए विलियम के बेडरूम में पहुँच गए एंट्रेंस फ़ी देने के लिए। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, When they were all seated, जब सारे बैठ गए, विलियम प्राउडली प्रेजेंटेड द एग्जिबिट्स वन बाय वन। उसने आराम आराम से एक एक करके चीज़ें बताना शुरू की। दिस इज़ द ओनली ब्लू एंड रेड पिंक रेड इन दी होल वाइल्ड वर्ल्ड। उसने कहा ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ये चूहा है जो पिंक और ब्लू कलर का है। उसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बातें की। इट लिव्स इन चाइना, जो कि चाइना में रहता है, एंड वॉज ब्रॉट ओवर स्पेशली फॉर द शो, और कह रहा है मैं वहाँ से ख़रीद के लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड दिस इज़ अ वाइल्ड कैट, ये एक जंगली बिल्ली है, होल्डिंग अप द बास्केट विद अ कैट इन इट। हमने वो कह रहे हैं इसलिए बास्केट को बंद करके रखा हुआ है, विच वॉज हिसिंग एंड स्पिटिंग। क्या कर रही है वो, हिलजुल कर रही है वो। लुक एट दिस वाइल्ड कैट, इसको देखो। द फायरकास्ट कैट इन दी वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। कह रही है सबसे लाउड और सबसे वायलेंट, यानी बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली एंग्री वो है, कैट है। आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑल द एग्जिबिट्स, अ लार्ज डीप रॉर स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। अब वो जैसे ही अपनी बता रहा था चीज़ों के बारे में, एकदम से उनको एक बहुत ज़्यादा शोर सा सुनाई दिया, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी नेक्स्ट रूम से। साउंडेड लाइक अ माइट विंड, जैसे कोई हवा तेज़ से चल रही हो, विद सम लो डीप थंडर स्टॉर्म, जैसे हल्के हल्के से थंडर स्टॉर्म भी हो रहा हो, द बिजली चमक रही होती है और रूम से आवाज़ आ रही थी। लेकिन ऑन एमली वॉज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप एंड वॉज स्नोरिंग। वो क्या कर रही थी, आंट एमली जो थी वो सो रही थी अपने रूम में और साथ में स्नोर कर रही थी, यानी खराटे ले रही थी, ये उनके खराटों की आवाज़ थी। एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन आंट्स एमली स्नोरिंग, विलियम हैड अनदर आइडिया। जैसे उसने सुना कि लोग जो हैं बड़े इंटरेस्टेड हो रहे हैं सुनने के लिए, तो उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। इफ़ दे आर लिसनिंग, अगर ये लोग सुन रहे हैं, दे शुड बी पेइंग, उनको पे करना होगा। बट वाई जस्ट लिसनिंग, वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से खाली सुनने के पैसे नहीं लेने चाहिए, मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर। वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से आंट एमली को दिखाऊंगा मैं कि वो कैसे खराटे ले रही हैं, बच्चों को दिखाऊंगा और उससे एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। William went quietly to Aunt's Emily bedroom. On beside table, he saw his comb, a hairpiece. Then she usually tied into her hair and a glass containing her false tree मतलब जो एक एक्स्ट्रा टीथ लगे हुए होते हैं, जो हमारे ओल्ड एजेस वाले जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनके दांत नहीं होते, वो एक एक्स्ट्रा दांत लगवाते हैं और जो रात को सोने से पहले वो अपने दांत निकाल के क्या करते हैं, उसमें पानी में रख देते हैं। ऐसे देखा होगा आपने कभी। उसने वो भी उठा लिया, उनके टीथ, और एक जो विग टाइप उनके बाल होते हैं जो कोम के अंदर अटका के वो लोग लगाते हैं अपने जूड़ा टाइप, वो भी उसने उठा लिया उनके इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों को उसके अंदर।
अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, विलियम केम बैक एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दिस ऑब्जेक्ट, द वाइल्ड वुमन हेयर पिस एंड द वाइल्ड वुमन टीथ, ही रोट अनदर नोटिस फॉर द एमली टू। उसने क्या किया, ये दोनों नोटिस लिख लिए कि ये वाइल्ड वुमन के हेयर हैं और वाइल्ड वुमन के टीथ हैं, आप देखो इसमें, और उसने जल्दी से ये नोटिस लिख दिया। दैन स्नोरर इमीडिएटली बिकम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून। उसने ये भी लिख दिया कि जो खटाटे लेने वाली औरत है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गई आज के शो की। चिल्ड्रन come out of the room and rejoined the back of the queue, paying extra money to revisit the snorer। उन्होंने क्या किया, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था उनको देखने में और वो जैसे खराटे ले रही थी, उन्होंने क्या किया, क्यू बनाई, लाइन बनाई और उसको पे करते जा रहे थे एक्स्ट्रा बार बार देखने के लिए। सडनली इन द मिडल ऑफ दिस आंट एमली अवेक विद अ स्टार्ट। उन्होंने क्या किया, एकदम से जैसे ही वो लोग एंटर हुए हैं और देखने के लिए दोबारा से आए हैं, आंट एमली जाग गई। टू बी कंटिन्यू ऑफ द स्टोरी, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अब उनके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट हमने जो पीछे पढ़ लिया है उसको रीराइट करना है स्टेटमेंट को, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। विलियम वांटेड टू कलेक्ट मनी सो दैट दे कुड गो टू द जू। उन्होंने जू के लिए जाना था जो उन्होंने पैसे इकट्ठे कर रहे थे, नहीं, वो क्या करना था, उन्होंने बाय सम बो एंड एरोज उन्होंने ख़रीदने थे। सो दे कुड, यहाँ पर गो टू जू को अंडरलाइन करोगे और यहाँ पर लिखोगे बाय सम bows and arrows। Aunt Emily had been very ill 2 years ago। फॉल्स, वो 2 साल से बीमार नहीं थी बल्कि वो रिकवर कर रही थी। इल 2 years बिफोर से आपने अंडरलाइन करना है और ये लिखना है। आंट एमली इंजॉयड ईटिंग एंड स्लीपिंग, ट्रू, वो उनको इंजॉय करती थी सोना और खाना को। विलियम्स मदर सेड दैट ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम ऑन संडे आफ्टरनून। ट्रू है ये कि उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि वो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं। द चिल्ड्रन कम फॉर द टीवी शो एंड नॉक्ड एट द फ्रंट डोर एट विलियम्स हाउस। क्या वो डायरेक्ट डोर से आए थे? नहीं, डोर से नहीं आए थे, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। उन्होंने क्या किया था, क्लाइम्ड ऑन टू द ग्राउंड, आपने गार्डन में एंटर हुए थे, क्रॉल्ड किया था उसके साथ और जम्प्ड क्लाइम्ड इनटू द विंडो, उसके बाद उसके रूम की विंडो से क्लाइम किया था उन्होंने। विलियम रॉट द नोटिस फॉर आंट एमली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। जब शो स्टार्ट हुआ तो आंट एमली के ऊपर भी उसने कुछ नोटिस लिख दिए थे। येस, उसने लिख दिए थे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, कुछ वर्ड्स हैं उनके हमने टेक्स्ट के वो लिखने हैं, पीछे से ही हमने लिखने हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़ हु प्ले टुगेदर इज़ कॉल्ड अ गैंग। जो बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं उन्हें गैंग बोलते हैं। यू कैन शूट वाइल्ड एनिमल्स इफ़ यू हैव अ बोज एंड एरोज। आपके पास बोज एंड एरो है तो आप वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं। व्हेन यू मेक समबडी पे फॉर एन एनिमल राइड यू चार्ज दैट पर्सन सम मनी। आप जब किसी की राइड लेते हो, एनिमल राइड लेते हो, कैमल राइड लेते हो, तो आप उस बंदे को पैसे देते हो कि मेरे ये पैसे ले लो और मुझे इस पर बिठा दो, मैंने सवारी करनी है। द ऑपोजिट ऑफ अ बैड कोल्ड इज़ अ स्लाइट कोल्ड। बहुत सख्त वाली सर्दी का जो ऑपोजिट है, उल्टा है, वो है नॉर्मल वाली सर्दी जो लग जाती है और उसको रिकवर हो जाती है। अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम इज़ कॉल्ड अ नैप। जो हम दिन में सोते हैं थोड़ी देर के लिए उसको नैप बोलते हैं। इफ़ यू पे टू गो इनटू अ म्यूज़ियम यू पे एन एंट्रेंस फ़ी। जब आप किसी म्यूज़ियम में, ज़ू में, कहीं पर भी जाते हो आपको एंट्रेंस फ़ी देनी पड़ती है। इफ़ अ कैट इज़ एंग्री, जब कोई बिल्ली जो है गुस्से में होती है, इट स्क्रैचेज यू ऑन योर हैंड। वो क्या करती है, आपके हाथ पर अपने पंजे मारती है। आपको पता होगा क्लॉज से अपने मारती है वो। अ पर्सन हु इज़ स्नोरिंग मेक अ लाउड नॉइज़ वाइल अस्लीप। जब एक बंदा एक खराटे ले रहा होता है तो वो जब सोता है ना तो वो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ दे रहा होता है। पीपल हु डोंट हैव देयर ओन टीथ पुट फॉल्स टीथ इन देयर माउथ इंस्टेड। जो उनके अपने टीथ नहीं होते वो क्या करते हैं, टीथ यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा टीथ यूज़ करते हैं। इट्स योर होमवर्क में आपने क्या करना है, आपने लुक एट दिस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं और हैज़ जस्ट यूज़ करना है इसके अंदर। लुक एट द फर्स्ट वन, समवन हैज़ जस्ट ब्रोकन द विंडो। दिस वन हैज़ जस्ट आपने यूज़ करना है हर सेंटेंस में और ये वर्ड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर। द वुमेन हैज़ जस्ट वॉश द क्लोथ्स। वुमेन ने जो था क्लोथ्स अभी वॉश कर लिए हैं। द बेकर हैज़ जस्ट बेक द ब्रेड। बेकर ने बेक ब्रेड कर दी है। और द बॉय हैज़ जस्ट वॉन द रेस। बॉय जो है वो अभी ये जीत गया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर मील। उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।